बंधु नमस्कार। बंधु, शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है, तो आइए जानें क्यों कहा गया है वामांगी पत्नी को। शास्त्रों में पत्नी की वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की, लेकिन पुरुष के बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है। इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूरदान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहनी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्रसान के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति की बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। पारलौकिक कार्य में स्त्री बैठती है दाहिनी ओर। जी हाँ, यज्ञ, कन्यादान, विवाह, ये सभी कार्य पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने की नियम है। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति की शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसे वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर के बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों न हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पिता ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी हो और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ हम आपको गरुड़ पुराण, जिससे लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण भी कहा गया है, उसमें उल्लिखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हैं उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे। इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं, सा भार्या या ग्रह दक्षा, सा भार्या या प्रियवंदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। जी हाँ, गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों के समझने वाला एक श्लोक भी मिलता है। यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं, और जो पतिपरायण है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य वह पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटे का भी ख्याल रखती हो। साथ ही साथ जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, ये कार्य करती हो, वह एक गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति के प्रिय होती है। प्रियवादिनी, प्रियवादिनी से तात्पर्य है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियाँ भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय किससे कैसे बात करनी चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्य या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती।
ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ कलह और दुर्भाग्य कभी नहीं आता। पति पराणी स्त्री यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वह पत्नी गुणी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वरन वह उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकार करना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना होता है। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति एवं परिवार के हित में सोचे, वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण में यहाँ तक भी कहा गया है, जो पत्नी प्रतिदिन स्नान करके पति के लिए सजती संवरती है, कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का ही हित सोचती रहती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण हों, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। जय श्री राम, जय महादेव, जय राधे राधे। जी हाँ बंधु, ये प्यारा सा लेख अर्धांगी और वामांगी के संबंध में आदरणीय श्री घनश्याम जी पारेख द्वारा माँ कुंजल धाम एक शक्ति के ग्रुप में प्रेषित किया गया था। जी हाँ घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है आपका। जी हाँ बंधुओं, हमने दिए हैं इनसे स्वर, हम हैं आपके पूर्णमल पारेख जवान भाई। जय माता दी।